और आइए आपको बता देते हैं कि लखनऊ से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे रुख करते हैं। 52,000 नए बेड की व्यवस्था की जाए। इन 52,000 का ब्रेकअप यह है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में L1 जो अस्पताल है उनमें 10,000, L2 अस्पताल में 5,000 और L3 अस्पताल में यानी वेंटिलेटर युक्त जो व्यवस्था है वो 2,000। फिर से मैं बता दूं, L1 अस्पताल में 10,000, L2 जहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है वहां 5,000 और जहां वेंटिलेटर होगा हर बेड पर वहां 2,000, यानी 17,000 हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग में बढ़ाने के लिए कहा है। और इसके साथ साथ 35,000 उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में कहा है, यानी 17,000 और 35,000 कुल 52,000 होता है। और जो 35,000 का ब्रेकअप है चिकित्सा शिक्षा विभाग में, उसमें 20,000 L1 लेवल पर यानी बेसिक लेवल पर, जो है 10,000 जो है L2 लेवल पर यानी ऑक्सीजन युक्त और 5,000 वेंटिलेटर युक्त और बढ़ाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कुल प्रदेश में 52,000 और कोविड हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। 52,000 में 17,000 स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य विभाग के विदिन जो 17,000 है उसमें 10,000 L1 पर, 5,000 ऑक्सीजन युक्त L2 पर, 2,000 वेंटिलेटर युक्त L3 पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 35,000, 20,000 जो है L1 लेवल पर, 10,000 जो है L2 लेवल पर ऑक्सीजन युक्त और 5,000 जो है L3 लेवल पर यानी वेंटिलेटर युक्त बेड बढ़ाने का निर्देश आज दिया है। और बहुत L1 में चिकित्सा विभाग में कुल मिला के 10,000, चिकित्सा शिक्षा विभाग में मिलाकर 20,000, L2 में चिकित्सा विभाग में कुल मिला के 5,000 ऑक्सीजन युक्त जो बेड्स होते हैं और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 10,000 यानी 15,000 कुल हो गए। और L3 लेवल यानी जहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, चिकित्सा विभाग में 2,000 और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 5,000 यानी 7,000। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर 52,000 नए बेड्स क्रिएट करने का, विस्तार करने का, क्षमता विस्तार करने का बृहद योजना उन्होंने तैयार करने और तत्काल इंप्लीमेंट करने का निर्देश दिया है। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कल भी और आज भी बैठक की है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी जयप्रताप साहब और सुरेश खन्ना साहब दोनों से रिक्वेस्ट की है कि इस कार्य को आज हर हालत में जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए और उनके सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड हॉस्पिटल्स में पूरी तरह प्रोटोकॉल का पालन करने और संक्रमण से सुरक्षा के उपाय का भी निर्देश आज दिया है। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना है, ये अत्यंत आवश्यक है। तो पर्याप्त संख्या में PPE किट्स और N95 मास्क भी उपलब्ध हो, यह आदेश भी दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि कोविड अस्पतालों में आयुष के चिकित्सक और पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने व्यापक स्तर पर टेस्टिंग करने का निर्देश आज पुनः दिया है। जो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं उनके लिए क्षमता वृद्धि करते हुए पूल टेस्टिंग कराई जाए, इस पर भी उन्होंने निर्देश दिया है। पूल टेस्टिंग में आपको मालूम है कि एक ही साथ भारी संख्या में लोगों का टेस्ट हो सकता है, तो इस निर्देश को भी उन्होंने दिया है। और वैश्विक स्तर पर जो टेस्टिंग है उसकी क्षमता बढ़ाने का, परीक्षण करने का और नवीनतम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और जो लॉकडाउन का दुरुपयोग करे उन पर सख्ती से कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। सभी आवश्यक सामग्री प्रॉपरली मिल जाए सबको,
कालाबाजारी, जमाखोरी और घटतौली ना हो, उन पर भी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने एक नया आज निर्देश दिया है कम्युनिटी सर्वेलेंस का, जिसमें कि युवा वॉलंटियर्स को, युवक मंगल दल को, नेहरू युवा केंद्र को, एनसीसी को, एनएसएस की सेवा लेने के लिए निर्देशित किया है। और जो क्वारंटाइन सेंटर है, आश्रय स्थल है, वहां पर लोगों के भोजन तैयार करने में महिला स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा जाए, ये भी आदेश उन्होंने दिया है। और इसके लिए निर्देश दिया है कि हर गांव में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए वॉलंटियर्स की, इस पर एक कार्रवाई करके लोगों को जोड़ने की व्यवस्था हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए कड़ी सजा दिलाने के लिए जो महामारी रोग अधिनियम है, जो एपिडेमिक्स एक्ट है 1897, उसमें संशोधन करने का अध्यादेश लाने का भी निर्णय लिया है। यानी जो 1897 का एक्ट है, उसमें जो सजा दिलाने की व्यवस्था स्वास्थ्य कर्मियों पर कहीं अगर अटैक होता है तो उस पर भी नया कानून का पार्ट लाने का निर्देश उन्होंने दिया है। नए कानून में स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को वृद्धि होगी और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ कोरोना वॉरियर जो है, हमारे स्वच्छता कर्मी, पुलिस कर्मी, राज्य सरकार के अन्य लोग, उनको लड़ने में या नामित अन्य कर्मियों को जो कोरोना की लड़ाई में शामिल हैं, उनको हर हाल में सुरक्षा मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार एक नया अध्यादेश ला रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि अध्यादेश तत्काल लाया जाए, जिससे कि महामारी एक्ट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दंड को और मजबूत करके लोगों को सुरक्षा और बेहतर दी जा सके और उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम द्वारा जो अत्यंत सराहनीय कार्य किया है, उन सभी बच्चों को, कोटा के जो छात्र आए थे, छात्राएं आई थी, सुरक्षित गंतव्य पर पहुंचाने पर परिवहन निगम और उनके सभी अधिकारियों का विशेष जो है उनकी सराहना की है। विभिन्न जनपदों में कोविड-19 के दौरान जो अच्छे कार्य हुए हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस स्टोरीज का प्रकाशन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। कल आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने कई छात्रों से जो है 1-to-1 इंटरेक्शन किया। वाराणसी की छात्रा के साथ किया, उन्होंने गोरखपुर की छात्रा के साथ किया, लखनऊ की छात्रा के साथ किया, कुछ छात्रों के साथ भी किया और बहुत ही सहज भाव से छात्रों ने अपनी बात की और बहुत ही सहज भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छात्रों से इंटरेक्शन किया। आपने सबने देखा है, तो ये बहुत ही सफल इंटरेक्शन रहा। छात्र बहुत ही खुश रहे और प्रत्येक छात्र को उन्होंने हिदायत दी कि वो होम क्वारंटाइन में रहें, कोरोना से लड़ने की लड़ाई में एक वॉरियर के रूप में सामने आए और साथ साथ अपने भविष्य के लिए निश्चय ही पढ़ते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां पर घर परिवार में भी मेंटेन करें। नोडल अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उन्होंने फोन पर उन्हें उपलब्ध रहने का और दिक्कतों को दूर करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। जो हमारे श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, उनको संस्थागत क्वारंटाइन में पूरा करने पर होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, ये निर्देश भी दिया है। भरण पोषण के लिए पात्र लोगों को भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा, ओडीओपी, श्रम सम्मान, महिला स्वयं समूह को, प्रवासी श्रमिकों को जोड़कर रोजगार के अवसर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो समीक्षा की है, तो यही निर्देश दिए हैं कि रेड जोन ऑरेंज में परिवर्तित हो, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में परिवर्तित हो, जिससे ऑरेंज और ग्रीन जोन में औद्योगिक गतिविधियों को आगे किया जा सके। औद्योगिक विकास विभाग बहुत ही जल्दी इस पर एक कार्य योजना भी तैयार कर रही है। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सेक्टोरियल नीतियों में आवश्यक संशोधन किया जाए, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। और ये भी कहा है कि निर्माण इकाइयों में सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था हो और श्रमिक वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें और उनके लिए फूडिंग और लॉजिंग की व्यवस्था हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा
कि जो निर्देश आज बैठक में मुख्यमंत्री जी ने दिए उसमें 52,000 जो अतिरिक्त बेड्स बनाने हैं, ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है। और जो नया अध्यादेश लाना है महामारी एक्ट में और मजबूत करने के लिए कार्रवाई, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सबको मालूम है कि औद्योगिक इकाइयों को लगातार चालू किया जा रहा है और ऐसे में औद्योगिक इकाइयों को चालू करते हुए अब आपको जानकर खुशी होगी कि 8,140 औद्योगिक इकाइयों को अब चालू कर लिया गया है और लगभग 3,43,000 इन औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक हमारे या कामगार हमारे कार्यरत हैं। इनमें से 294 जो है सतत इकाइयां हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस की इकाइयां हैं। चीनी मिलों में भी अब 40 चीनी मिलों ने अपना काम पूरा कर लिया है, गन्ना कटाई का और पेराई का। 40 चीनी मिलों ने अपना काम 119 में पूरा कर लिया है और लगभग 60,000 मजदूर अभी भी जो है, श्रमिक अभी भी, कर्मचारी अभी भी चीनी मिलों में लगे हैं, चूंकि उसमें सफाई धुलाई और बाकी आगे के कार्य भी होते हैं। 8,110 औद्योगिक इकाइयों में 3,43,000 लोग काम कर रहे हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो भी अब 35,283 खुल गए हैं। जो 1,000 रुपए श्रमिकों को भुगतान हो रहा है उसमें भी अब 29 लाख लोगों को बांट दिया गया है। 290 करोड़ रुपए की धनराशि भी बांट दी गई। 290 करोड़ रुपया दिया गया और 29,08,000 लोगों को ये बांटा गया। ईंट भट्ठों का भी काम तेजी से चल रहा है और ये निर्देश आज दिए गए हैं कि ईंट भट्ठों के साथ साथ जो लोहे की दुकानें हैं, जो गिट्टी वगैरह का जो कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, जहां ग्रीन जोन है या जहां ऑरेंज जोन है, रूरल एरिया है, जहां अनुमति डीएम दे सकते हैं, ऐसी जगहों पर इस तरह के निर्माण कार्यों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। यह आदेश गृह विभाग से आज चला गया। कल हमने आपको बताया था कि ईंट भट्टों के ट्रांसफर में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये निर्देश गया है। आज ये भी निर्देश गया है कि ईंट भट्टों के आवागमन के साथ साथ लोहे यानी छड़ और जो बाकी बिल्डिंग मटेरियल है, गिट्टी है, बालू है, उसके संदर्भ में जहां दुकानों को अनुमति डीएम दे सकते हैं वो डीएम अनुमति तत्काल दे दे, जिससे निर्माण कार्य भी अब तेजी से अनुबंध एरियाज में शुरू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिव्यू किया, आज ये पाया कि अब लगभग 11 लाख लोग एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे हैं, या दिनों दिन जो है यहाँ हमारी लेबर की संख्या भी बढ़ रही है और तेजी से हमारा काम एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अब 14,156 करोड़ के 238 कार्यों पर काम शुरू कर दिया है।